आज का वीडियो देखो काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि आज हम बात करेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो एक्सपीरियंस मेरे को कैसे जॉब मिली, क्या जॉब की, कैसे जॉब रहती है। और एक फ्रेशर अभी अगर डिग्री कर रहे हो आप तो या स्टूडेंट हो तो आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि नहीं आइडिया होता है। मेरे को भी नहीं आइडिया था जब डिग्री की तो क्या करने वाले हैं साइड पे, कैसे जॉब मिलेगी। तो आपकी हेल्प करता हूँ कि कैसे मैंने जॉब ढूंढी, कैसे मिली और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे अभी हम शुरू करते हैं, ठीक है। डिग्री हो गई आपकी, डिग्री कर ली या डिप्लोमा आपने कर लिया, तो दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास। या तो आप मतलब अगर आप जॉब की तरफ जाने वाले हो, स्टडी की हम बात नहीं करेंगे, स्टडी पे किसी दिन और बात करेंगे अगर आप कमेंट करोगे कि क्या करना है। आज हम बात करते हैं जॉब की तरफ जाने के लिए। तो अगर दो ऑप्शन बनते हैं आपके पास, एक बनता है आपका कि प्राइवेट की तरफ जाएं, मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाएं, और दूसरा हम जाएं गवर्नमेंट प्रोफेशन में। देखो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें काफ़ी आपको दिक्कत नहीं बोलूँगा, मतलब ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और गवर्नमेंट जॉब में ये है कि आपकी जो जॉब है मतलब ये हो गया कि बस परमानेंट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आती जाएगी मंथ वाइज और वो होगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है, इसको अलग से एक टॉपिक बन सकता है गवर्नमेंट जॉब पे कि कैसे करनी है क्या नहीं, वो भी कमेंट करोगे तो ज़रूर लाएंगे वीडियो। आज बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। देखो प्राइवेट सेक्टर जब आप ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी काफ़ी लोगों का कमेंट क्वेश्चन होता है। जी कर लेना चाहिए अगर आप सोच रहे हो किसी जॉब के, मतलब मेरे ख्याल में घर बैठने से अच्छा है किसी जॉब के लिए आपको चले जाना चाहिए। जैसे मेरी बीटेक हुई, कंप्लीट हुआ, ठीक है, जब मैं 6-7 सेम में था, 8 सेम में पहुंचा। तो और कुछ लोगों के कमेंट भी रहते हैं, सर आपका बैकलॉग रहा था, कोई सप्ली रही थी? जी हाँ रहती है, मोस्टली मैथ्स की सप्ली हमेशा रहती है और लास्ट तक रही, वो लास्ट में निकली। और जॉब की अगर मैं बात करूं, जॉब मैंने 7 to 8 सैम हमने शुरू कर दिया था जॉब ढूंढना। मैंने हर जगह प्रोफाइल बना ली थी अपनी, इंडीड पे हो गए, हमारे टाइम काफ़ी होते थे, इंडीड था, टाइम जॉब्स था, naukri.com था, करियर अड्डा था, काफ़ी प्लेटफॉर्म थे और हर जगह मैंने वो डाला हुआ है, मतलब डाला हुआ था कि जॉब कहीं ना कहीं मेरे को मिले। तो उसी दौरान काफ़ी कॉल्स भी आती थी और फेक कॉल भी आई, मतलब काफ़ी फेक कॉल, मोस्टली 80% फेक कॉल्स थी, कंसल्टेंसी से आती थी, कुछ फेक कंसल्टेंसी से, कुछ अच्छे कंसल्टेंसी से। तो कई बार मैंने 800-900 रुपये ऐसे गवाया भी है। उस टाइम काफ़ी होता था हमारे लिए 800-900 रुपये भी एज ए स्टूडेंट लाइफ में। तो वो फेक, तो कभी भी जॉब के लिए जेन्युइन जॉब, फेक कॉल्स आती रहेंगी। आप अगर लिंक्डइन वगैरह पे या किसी पे रजिस्टर करते हो, कॉल्स तो आएंगी लेकिन मोस्टली फेक होती हैं उनमें से, तो उनमें पैसा कभी नहीं देना आपको किसी भी इंटरव्यू या किसी के लिए। तो जैसे हो गया, मतलब हमारी डिग्री हो गई और प्लेसमेंट काफ़ी गंदी थी हमारे कॉलेज की, प्लेसमेंट नहीं हुई। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुआ हूँ पास आउट, तो प्लेसमेंट नहीं हुई। प्लेसमेंट हुई थी लेकिन वो नॉन टेक्निकल जॉब में, मतलब कुछ दूध प्रोडक्ट का कुछ वो था काम, एज ए सिविल इंजीनियर ही ले रहे थे, लेकिन वो नॉन टेक्निकल था हमारे लिए, तो वो नहीं इतना इंटरेस्ट दिखाया। तो मैं घर आ गया, मतलब डिग्री कंप्लीट हुई, हम घर आ गए। तो उसके बाद मैंने 4 से 5 महीने लिए हैं, मतलब मैं प्रिपरेशन की, गवर्नमेंट प्रिपरेशन मैंने की। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए आपको मिनिमम 1 साल तो चाहिए, अगर अच्छी जॉब चाहिए 1-1.5 साल चाहिए उसके लिए, और अच्छी प्रिपरेशन चाहिए। ये नहीं है कि आप 1-1.5 घंटा पढ़ो या कुछ, लेकिन उसके बाद एक क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। मतलब जैसे हमारी 4 साल की डिग्री हो जाती है तो एक स्ट्रेस क्रिएट होने लग पड़ता है, रिलेटिव्स की तरफ से भी, घर से भी, और खुद से भी होता है कि जॉब अभी चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और थोड़ा डर लगने लग पड़ता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, एक फर्म ज्वाइन कर ली, बिल्डर कंपनी थी। मतलब इंटरव्यू हुआ वो, और इंटरव्यू अच्छा गया, कोई इतना मतलब इतना अच्छा भी नहीं गया था, लेकिन सिलेक्शन हो गई मेरी, ठीक है। जब सिलेक्शन हो गई तो एक बिल्डर कंपनी में था, काफ़ी दो फ्रेंड्स ने भी कहा कि नहीं नहीं जाना चाहिए तेरे को, बिल्डर कंपनी है, ये है वो, और गुजरात में वो सिलेक्शन हुई। तो जब वो सिलेक्शन हो गई उसके बाद लाइफ थोड़ी हार्श सी हो गई, क्योंकि अगर मैं बात करूं, टाइमिंग था सुबह 8 बजे से जाना, और स्टार्टिंग में तो ठीक था, मतलब 8 to 8, मतलब 10-12 घंटे की जॉब होने लगी। धीरे धीरे 13 घंटे, 14 घंटे, और काफ़ी टाइम तक काफ़ी जॉब बढ़ती गई। मतलब कि सुबह जाना शाम को आना, कोई पता नहीं कब क्या हो रहा है क्या नहीं, सोशली सबसे अलग, फैमिली से अलग, सिर्फ काम 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 हो रहा था। और उसी दौरान ये सोचा था, क्योंकि सीखना था स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारी डिग्री का आपको पता ही है 4 साल हम लगवाते हैं, और वहाँ पे जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं डिग्री का वो 10 से 20% होता है।
तो वो नहीं चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि नॉलेज हमारे पास, मेरे पास होना चाहिए इस फील्ड पे जाके कुछ। तो धीरे धीरे सीखते गए, मतलब मैंने लगा रहा, हमें 12 घंटे भी ड्यूटी की है, 13 घंटे भी, 14 घंटे भी, इवन 24 आवर भी ड्यूटी की है कि एक मॉर्निंग गए दूसरी मॉर्निंग आए। जब कंक्रीटिंग वगैरह रहती है तो साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वहाँ रहना है। और एक ये, मैं कोई एमएनसी कंपनी की नहीं बात कर रहा, एमएनसी कंपनी में शिफ्ट रहती हैं, लेकिन वहाँ भी हार्श, सिविल लाइन जो है हार्श के बिना कुछ नहीं है। तो थोड़ा रहता है। बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर में आप सब कुछ देख रहे हो वहाँ पे, आप ना वहाँ पे आप अलग से साइट इंजीनियर हो, ना बिल्डिंग इंजीनियर हो, ना प्लानिंग। मोस्टली वहाँ पे एक इंजीनियर रहता है, एक साइट संभालता है, वो कोई एक प्रोजेक्ट लगा लो, 1-1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आपको दे दिया और वो आप संभालें, उसमें टोटल काम आपका रहेगा। आपको बिलिंग भी करनी है, प्लानिंग भी करनी है, एग्जीक्यूशन भी करनी है, सर्वे भी करना है, हर चीज़ आपको वहाँ करनी है। तो वो मेरे ख्याल में, और काफ़ी लोग बोलते हैं सर 4 साल डिग्री किया और फिर बिल्डर कंपनी में जा रहे हैं, तो वो, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आदमी सबसे ज़्यादा सीखता है वो किसी बिल्डर कंपनी में सीखता है एज़ कम्पेयर टू एमएनसी कंपनी में। एमएनसी कंपनी में क्या होता है, आपको सैलरी अच्छी है, टाइमिंग अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन वहाँ पे आपको एक फील्ड पकड़ा दी जाएगी, तो उस फील्ड में आप जो जो चीज़ें होंगी वही सीख पाओगे। ज़्यादा फील्ड का नॉलेज नहीं होता। ऑफिस वर्क का काफ़ी नॉलेज होता है एमएनसी कंपनीज में, लेकिन फील्ड का मेरे ख्याल में बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर को ज़्यादा होता है। लेकिन बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वो भी नहीं कि जो लोकल, बिल्कुल लोकल काम चल रहा है, मतलब ना वहाँ पे कोई अच्छी ड्राइंग, ना कोई स्पेसिफिकेशन, ना ही आईएस कोड। जहाँ ऐसा बिल्डर जहाँ आईएस कोड, मतलब बिल्डर वो होना चाहिए जिसका क्लाइंट अच्छा हो, जिसका क्लाइंट गवर्नमेंट क्लाइंट हो, जहाँ कोई बड़ी कंपनी हो, तो उस बिल्डर के पास काम किया होना अच्छा है। ये नहीं है कि आप किसी भी बिल्डर के पास, कोई घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं या रोड के जो ड्रेनेज बनाते हैं, ऐसे में मेरे ख्याल में आप सीख नहीं पाओगे। आप किसी ऐसे बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाओ जिसका क्लाइंट अच्छा हो। अगर क्लाइंट अच्छा होगा तो बिल्डर को एज यूजुअल स्टैंडर्ड से काम करना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, और सीखते सबसे ज़्यादा हम बिल्डर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। साथ साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ अपनी जॉब भी और आपको भी बताते जा रहा हूँ। फिर होता क्या है, इसी में से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं कि सर हमें कब तक एक बिल्डर के पास करते रहना है काम। तो आपको 2 से 2.5 साल लगाओ। मैंने भी 2 से 2.5 साल लगाए एक बिल्डर के पास, और काफ़ी जो भी चीज़ें सीखी हैं मोस्टली वो बिल्डर से सीखी हैं। फिर जब हम फिर मैंने पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, पटेल में मैं चला गया। तो पटेल एक एमएनसी कंपनी लगा लो, अच्छी कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, मतलब 2500 करोड़ या 3000 करोड़, तो ये प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। जेएंडके में भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। तो पटेल में गया, पटेल में कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं मिला। सीखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं जॉब पकड़ा दी गई थी। एज ए साइट इंजीनियर मैंने वहाँ पे काम किया, और एज ए साइट इंजीनियर मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी उसमें काम किया और टनल में भी काम किया। तो टनल में तो बेसिक काम वही रहता था कि लाइनिंग हो रही है, मतलब सर्वेयर ने पॉइंट मार देने टोरल स्टेशन से, हमने गैंट्री को मूवमेंट करवानी, मतलब मैनेजमेंट का काम चल रहा था। पूरे दिन फ्री रहना है, कुछ काम नहीं रहना है। तो कुछ बोरियत सी हो रही थी, वो थोड़े टाइम बाद मैंने जॉब छोड़ दी वो। लेकिन उसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ काम किया एज ए साइट इंजीनियर, वहाँ काम रहता था। वहाँ मेन एग्जीक्यूशन का काम था मेरा, वहाँ पे वही चेकिंग के लिए विजिट्स करनी है, रिपोर्ट्स देनी है, बस इतना ज़्यादा काम वहाँ नहीं रहा। और इसी में से क्वेश्चन आपके निकलते हैं कि जैसे सर हम स्विच करते जाएंगे कंपनी के लिए तो क्या उसमें सैलरी बढ़ती है? जी हाँ, मतलब अगर आप ये नहीं है कि आप 1 साल बाद दूसरे में स्विच करो फिर तीसरे में, तो उसमें आपकी ग्रोथ नॉलेज की भी कम होगी और सैलरी की भी कम होगी। आपको ग्रोथ करनी है तो देखो 2 साल जैसे हमने किसी बिल्डर कंपनी में बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर के पास लगाए, फिर आप 2 साल के बाद स्विच कर लो किसी दूसरी कंपनी में, वहाँ रुकिए 3 से 4 साल या 5 साल वहाँ रुकिए। अच्छी कंपनी है तो 10 साल भी निकाल लो। उसके बाद जो स्विच आपका आएगा उसमें सैलरी आपको देखने को अच्छी मिलेगी, उसमें आपके लैक्स में सैलरी पहुंचेगी। सीटीसी 20-30 लाख पहुंच जाता है अगर अच्छे से आप वर्क कर रहे हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपके 2 साल होते हैं ना किसी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में, तो फिर एक फील्ड पकड़ो, कोई भी किसी भी फील्ड में घुसो आप। तो क्योंकि आप बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर के पास कर रहे थे, एज ए साइट इंजीनियर काम कर रहे थे, ठीक है, और सीख लिया हमने, अपने हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा सीख लिया। उसके बाद किसी सॉफ्टवेयर, किसी स्किल या किसी देखो हमारी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं करने के लिए। हम एज ए सिविल इंजीनियर जाते हैं और वहाँ पे हमें है प्लानिंग का, बिल्डिंग का, क्वांटिटी सर्वेइंग का, फिर एग्जीक्यूशन का अलग से, और जियो टेक्निकल इंजीनियर, सर्वेयर, काफ़ी फील्ड बन जाती हैं। तो किसी भी फील्ड को चूज़ करो,
उसकी स्किल गेन करो। मतलब आपने सोच लिया कि मेरे को अभी क्या करना है, बिलिंग में जाना है, तो बिलिंग के सॉफ्टवेयर जो भी है, बिलिंग का सब कुछ सीखते जाओ, बिलिंग के सॉफ्टवेयर सीखते जाओ, बिलिंग की स्किल्स सीखते जाओ। और सीखने के लिए ये नहीं है कि साइड पे, मेरे ख्याल में आपको कोई इतना सिखाएगा नहीं, साइड पे सीखोगे आप। साइड पे थोड़ा बहुत सीखिए, थोड़ा बहुत कोर्सेज लीजिए, थोड़ा बहुत यूट्यूब की हेल्प लीजिए, थोड़ा गूगल की हेल्प लीजिए, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए। तो धीरे 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 स्किल गेन करिए। जैसे स्किल गेन आप कर लोगे, आप उस फील्ड को देखो, आप जब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको भी आइडिया लग जाता है कि नहीं ये इस स्किल में अच्छा है, तो वो आपको उसमें ट्रांसफर जरूर करेगा। क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, आउटपुट। वो आपको मतलब कुछ ऐसे नहीं रखा है कि नहीं आपसे काम ही करवाना और उसको आउटपुट भी चाहिए। तो किसी फील्ड में महारत डालते जाओ, ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ को लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे हम फील्ड ज्वाइन करते हैं तो हमें कौन सी पोस्ट मिलती है मोस्टली, किसी भी जहाँ रोड कंस्ट्रक्शन में या टनल में, या हम बिल्डिंग की बात करें, बाकी फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा। तीन फील्ड जो मोस्ट फेमस हैं काम के लिए, और इंडिया में इसमें सबसे ज़्यादा जॉब है सिविल इंजीनियर्स के लिए। तो इन फील्ड में आपको स्टार्टिंग में साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र लिया जाएगा। अगर आप किसी अच्छी IIT NIT या कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हो और किसी में आपको महारत है या गेट क्लियर है, तो आप किसी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी जाएगी। लेकिन मोस्टली चांसेस रहते हैं साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर की जॉब मिलने में। तो वहाँ पे जाके आपको क्या काम रहता है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा था कि क्या साइट पे जाके क्या काम रहेगा। तो जब साइट पे आप जाओगे तो आपका मोस्टली जो काम रहता है वो रहता है चेकिंग का। जब पहले दिन में एज ए सिविल इंजीनियर साइट ज्वाइन की, जो मैंने आपको बताया गुजरात में जब पहली जॉब लगी, तो मेरे जो 2 से 3 दिन थे वो कैसे निकले, वो निकले साइट सुपरविज़न में। मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, हाई राइज बिल्डिंग थी, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो उसमें विज़िट की, देखा क्या क्या काम चल रहे हैं और क्या क्या मेरे को आना चाहिए, क्या क्या सीखे। और सबसे ज़्यादा आप चीज़ें सीखते हो फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सीनियर इंजीनियर वगैरह या साइड इंजीनियर रहेंगे, वो अपने काम में बिजी रहेंगे, नहीं टाइम होता है। हम बोलते हैं कि वो नहीं सिखा रहे हैं ये, क्योंकि काफ़ी टफ जॉब है ये। मतलब इतना काम रहता है पूरे दिन, वो आपको सिखाने का टाइम नहीं मिलेगा। जो भी आपको सीखना है खुद साथ रह के सीखोगे या खुद आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, बाकी कोई आपको सिखाने वाला वहाँ नहीं है। लेकिन जो फोरमैन है, सुपरवाइजर है, वो जहाँ काम चल रहा है कोई भी, तो वहाँ उनका काम होता है मोस्टली सुपरविजन का। तो वहाँ जाके आप खड़े होकर सीख सकते हो, थोड़ा बहुत उनसे सीखोगे। थोड़ा बहुत नोट कर लिया कि एक डायरी ज़रूर रखिए साइड पे, जब आप जा रहे हो ना स्टार्टिंग में, तो नोट करके रखिए कि क्या आपको आज पढ़ना, क्या है सीखना है। क्योंकि सब कुछ यूट्यूब, गूगल और काफ़ी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आपको सीखना है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ज़रूर साथ साथ में सीखते रहना है। और फिर उसके साथ साथ ही आपको ड्राइंग रीडिंग का भी होता है, क्योंकि ड्राइंग से सब कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हो, साइट पे काम करवा रहे हो। शटरिंग आपको ड्राइंग से करवानी है, स्टील बाइंडिंग, बार बेंडिंग, शेड्यूल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, वो जाते ही आपको काम आएगा। वहाँ पे आपको BBS ड्राइंग से चेक करना है, फिर आपको लेवल्स ड्राइंग से चेक करने हैं, आपको एलिवेशन ड्राइंग से चेक करनी है, आपको कोई भी गाइड करना है। और अगर मैं क्लियर करूँगा आपको, एक सिविल इंजीनियर का साइड पे काम क्या रहता है मोस्टली, वो रहता है उसका एग्जीक्यूशन का। मतलब उसको एग्जीक्यूट कराना है। आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दे दी, उसको वैसा का वैसा वहाँ बना के देना है। और उसको बनाने के लिए आपको उसको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। तो अभी से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए कि ड्राइंग आपको आनी चाहिए, ड्राइंग पढ़ते रहो। ड्राइंग होगी, फिर वहाँ आपको बेसिक कंक्रीट की क्वांटिटी निकालना, शटरिंग की मेजरमेंट करना, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकालना, उसकी मेजरमेंट करना, प्लास्टर की क्वांटिटी निकालना, उसकी मेजरमेंट करना, ये सब आपको आना चाहिए। मैं क्वांटिटी निकालना हर चीज़ का आना चाहिए। फिर लेवन का सुपरविज़न आपको करना होता है, उसका रिकॉर्ड रखना होता है, क्योंकि डेली आपको क्या करना है, DPR देनी पड़ेगी, डेली लेबर रिपोर्ट, DLR होती है, जो DPR होती है, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो आपको बनानी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। तो वो आपको करना है। फिर सर्वेइंग का भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए, ऑटो लेवल ये कैसे यूज़ करना है, टोटल सेक्शन का थोड़ा बहुत नॉलेज, थियोडोलाइट हो गया। तो इन इंस्ट्रूमेंट का भी आपको नॉलेज होना जैसे आप साइट पे जाओगे। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 1 से 1.5 महीना प्रोबेशन पीरियड लगा लो, वो आपको नोटिस कर रहे होते हैं कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो मतलब फोकस रहता है आप पे, फिर आपकी ग्रोथ काफ़ी जल्दी दिखती है। तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप एज ए फ्रेशर जब मैं भी साइट पे गया, तो मेरे को एक चीज़, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मैं जो कंपनी ज्वाइन की है उससे अच्छी कंपनी मेरे को ना किसी को मिली होगी, ना मिल सकती है जब मैंने ज्वाइन की।
तो उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर उन्होंने कहा था कि 3 से 6 महीने, मतलब 3 महीने मैक्सिमम पकड़ के चलो, 3 महीने होते हैं। कोई भी सिविल इंजीनियर अगर सीख के आगे बढ़ना चाहता है, अगर उन 3 महीने में वो अच्छे से सीख गया तो उसकी ग्रोथ पक्का है। अगर वो 3 महीने में नहीं सीखा तो वो, मेरे को लगता है उसको 5 से 6 साल भी लगा देगा, वो चीज़ें वो नहीं सीख पाएगा जो एक फ्रेशर सीखता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे कोई आउटपुट की इतनी डिमांड नहीं कर रहा होता, उस टाइम आपके पास सीखने का मौका होता है। लेकिन जब आप 3 से 4 महीने पुराने होते हैं तो फिर आपसे आउटपुट डिमांड करती है कंपनी। और आउटपुट कैसे मिलेगी? क्योंकि आउटपुट तभी मिलेगी आप एक ही काम पे फोकस करते रहोगे, लगे रहोगे, बाकी आप साइड वाइड नहीं देख सकते तब उस तरह, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी होता है, फिर उस दौरान सीख नहीं सकते हो ज़्यादा। तो इसीलिए होता है कि 3 महीने जब भी आपके हैं, भले वो हार्श हैं। काफ़ी कमेंट्स आते हैं सर बहुत गंदा है, मैं छोड़ रहा हूँ जॉब। और मोस्टली जो जॉब बच्चे छोड़ते हैं वो 3 से 4 महीने में जॉब छोड़ देते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लग पड़ते हैं। तो ये मेरे ख्याल में आपको अगर फील्ड यही रखनी है, आपको सिविल इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन या फील्ड पे ही काम करना है या ऑफिस में काम करना है, तो आपको स्टार्टिंग में हार्श 1-1.5 साल हार्श काम करना पड़ेगा। मतलब टफ आपकी लाइफ रहेगी, धीरे धीरे अच्छी होती रहती है। और ये नहीं है कि अच्छी नहीं होती है सिविल इंजीनियरिंग, काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल लाइफ हो जाती है अगर आप एक फोकस रखोगे। आपने सोचा, अगर आप रोते रहोगे कि नहीं सर ये है वो है, तो फिर सक्सेस होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आपको फोकस रखना है। और एक चीज़ मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोली कि 2 साल के बाद अपने आप को काबिल बनाइए। एक बार मतलब मौका होता है, काफ़ी कमेंट्स आते हैं। कल एक कमेंट आ रहा था, सर पीएसपी में जॉब मिल रही है, क्या मुझे करनी चाहिए? जब आप ये क्वेश्चन पूछ लेते हो, अगर आपने सोचा जॉब करने के लिए, फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछना है कि मेरे को करनी चाहिए, उसमें ग्रोथ है कि नहीं है, उसमें सैलरी है कि नहीं। देखो, अगर आपको ग्रोथ सैलरी दोनों चाहिए, स्टार्टिंग में वो आपको कोई नहीं देगा, वो आपको खुद अपने लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। और क्रिएट कैसे होगी? वो आपकी मेहनत पे होगी, स्किल पे होगी। क्योंकि हमारा इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम तो है नहीं कि हम पहले से एज ए रियल सिविल इंजीनियर तैयार होंगे। तैयार हमें खुद साइड पे होना होता है जाके। तो वो ही चीज़ है, आपको फोकस करना है। मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो ये वीडियो, ऐसी वीडियोस में और 5-6 आपके लिए ला सकता हूँ अगर आपका हो तो। क्योंकि आई होप जो फ्रेशर होंगे, स्टूडेंट होंगे या सिविल इंजीनियर होंगे, कुछ सीख रहे होंगे मेरे ख्याल में इस वीडियो से। क्योंकि जो नॉलेज होता है वो एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ थोड़ा बहुत फील्ड के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे कि ये वीडियो कंटिन्यू रखो, मैं पक्का आपके लिए कंटिन्यू रखूँगा। और ऐसी ऐसी चीज़ें मैं फील्ड में आगे करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ सीखना है, वो सब चीज़ें लाता रहूँगा। तो आप कमेंट करके रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू गाइस।